तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ नियम को सीखा था और हमने कुछ नियम छोड़े थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उस नियम को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे द जेंडर, द नाउन में जेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सो जो नियम है, अगला अगर हम नियम देखें तो कहाँ तक हम नियम पढ़े थे? 7 नियम पढ़े थे। हाँ, 7 नियम, यानी कि अगला नियम अगर हम देखें तो अगला नियम जो है हमारा नियम नंबर 8। ठीक है, नियम नंबर 8 अगर हम देखें तो नियम नंबर 8 हमारा क्या कहता है, अगर सिंगुलर से प्लूरल हमें बनाना हो तो क्या कहता है कि अक्षर अथवा अंक का प्लूरल बनाते समय उनके अंत में एस लगा देते हैं। अगर अगला नियम जो है वो क्या है, वो है अथवा अंक का अक्षर अथवा अंक का प्लूरल बनाते समय उनके अंत में एस जोड़ते हैं। यानी कि आपका कोई अक्षर दिया रहेगा, अरे यार समय बनाते समय उनके अंत में एस जोड़ते हैं। ठीक है, ये है हमारा नियम नंबर 8। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई अक्षर दिया हो या अंक दिया हो, ठीक है, और उसका अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हमें क्या करना होगा कि अगर सिंगुलर दिया रहेगा और सिंगुलर से हमें प्लूरल अगर बनाना हो प्लूरल, तो क्या करना होगा, उसमें एस जोड़ देना होगा। जैसे जैसे अगर हमें लिखा मिल जाए 1000, THOUSAND, ठीक है। अब ये 1000 क्या है हमारा, 1000 हमारा सिंगुलर है कि नहीं, 1000 हमारा सिंगुलर है ना। और ये क्या है, ये हमारा अंक है कि नहीं, ये हमारा अंक है। हमने नियम में क्या पढ़ा, हमने नियम में पढ़ा कि अक्षर अथवा अंक का प्लूरल बनाते समय उनके अंत में एस जोड़ते हैं। यानी कि कोई हमारा अक्षर दिया रहेगा या कोई हमारा अंक दिया रहेगा और उसका प्लूरल बनाना होगा तो हमें क्या करेंगे, लास्ट में उसके एस ऐड कर देंगे। यानी अगर 1000 है और इसे हमें प्लूरल बनाना हो तो हमें क्या करना होगा, 1000 से कर देना होगा, यानी 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, क्या था, ये अंक है। अगर हम क्या देखें, वो क्या बोलते हैं जी, अक्षर देखें। अगर हमें अक्षर बनाना हो जैसे MP, ऐसे लिखते हो ना MP, यानी कि अगर इसका हमें प्लूरल बनाना हो तो क्या हो जाएगा, इसका भी, इसमें भी हम एस लगा देंगे, यानी MP ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 100 लिखना हो, HUNDRED 100, और इसका अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स हो जाएगा, HUNDREDS। बहुत से ऐसे हो जाएंगे जिसमें बस आपको इतना मालूम रहना चाहिए कि अगर हमारा अंक रहेगा तो हम एस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, और अक्षर होगा तब भी हम एस का प्रयोग करेंगे। और कब करेंगे ये सब, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम ये सब करेंगे। ठीक है, नियम नंबर 8 क्या है, बोलो। नियम नंबर 8 है अक्षर अथवा अंक का प्लूरल बनाते समय उनके अंत में क्या करेंगे हम, उनके अंत में एस ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अंक में क्या हो जाएगा, अंक में हमारी जितनी भी गिनती होती है सब क्या हो जाएंगे, हमारे अंक हो जाएंगे। ठीक है, अक्षर में जैसे होता है मिस्टर, मिस्टर होता है कि नहीं, फिर जैसे MP हो जाएगा, फिर MCA, जैसे फुल फॉर्म टाइप का नहीं लिखा रहता है, जैसे BPS ना, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे अक्षर। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे बहुत हैं लेकिन ये एग्जाम्पल के थ्रू है। ठीक है, तो आपको ये नियम नंबर 8 समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं नियम नंबर 8 में? ठीक है, अगला नियम चले, इसे आप लोग लिख लिए? चलिए ठीक है, अब इसे हम इरेज करते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आपको? ठीक है, एक नियम और बचा है, इसके बाद हम, आप लोगों के लिए इतना नियम बहुत है। ठीक है, एक नियम और है, उसे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन में जेंडर पढ़ेंगे। चलिए, नियम नंबर 9 हेडिंग डालिए, नियम नंबर 9।
हो गया। नियम नंबर दूसरा है, अरे दूसरा सॉरी 9वां है, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। कुछ ऐसे नाउन, ऐसे लिख लेना, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। ठीक है, ये 9वां है। यानी कि इसमें हमें कोई भी बना चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे नाउन दिए रहेंगे, अगर सिंगुलर भी उसका देखें तो वही लिखा रहेगा और प्लूरल देखेंगे तो भी वही लिखा रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा। जैसे अगर देखें तो गॉड, अगर हमें गॉड लिखना हो तो सिंगुलर में भी गॉड हमारा गॉड ही हो जाएगा, और अगर प्लूरल में गॉड लिखना होगा फिर भी गॉड ही होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। और भी बहुत सा एग्जाम्पल है, जैसे डियर भी हो सकता है हमारा, डियर में भी डियर का ही डियर हो जाएगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। और भी अगर देख लें तो सिप हो जाएगा, सिप का भी सिप ही हो जाएगा, फीस हो जाएगा हमारा, फीस का क्या हो जाएगा, फीस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बस इतने ही एग्जाम्पल को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को इस वाले में नहीं। ये आपको क्या करना है, इसे याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे नाउन है, इसका सिंगुलर भी वही रहेगा, प्लूरल भी। बहुत से शब्द हैं, ये नहीं बस 4 ही हैं, बहुत से और भी बहुत नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, ठीक है। लेकिन आपके लेवल के हिसाब से इतना बहुत है, आपके नियम भी बहुत है बनाने वाले सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। लेकिन आपके क्लास के लेवल के हिसाब से इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। जब आप बड़े होगे, आगे जाओगे, आगे क्लास में, तो उसे और क्या करोगे, और विस्तृत रूप से पढ़ोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। नियम नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा, नियम नंबर 8 में क्या पढ़ा, नियम नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा अक्षर अथवा अंक का प्लूरल बनाते समय उसके अंत में हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे, यही पढ़ा। और नियम नंबर 9 में हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका चाहे हम सिंगुलर बना लें चाहे प्लूरल बना लें, दोनों क्या होंगे, दोनों एक ही होंगे, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ, दिक्कत नहीं है ना, जहाँ पे नहीं समझ में पूछना, ठीक है। तुम ये से बोल रहे हैं, आ रहा है ना समझ में, दिक्कत नहीं है ना। भाई क्या है, ये बता दो इनको, ये वाला क्या है, ये सिंगुलर है प्लूरल, और ये प्लूरल, तो ये दोनों एक ही क्यों है, ये दोनों एक ही क्यों है। यहाँ पे तो ऐसा एस लगाना चाहिए था कि नहीं, ये दोनों एक ही इसलिए कि हमने यहाँ पे नियम में पढ़ा कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनका चाहे सिंगुलर लिख लें चाहे प्लूरल लिख लें, दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है, लेकिन देखिए दोनों अगर हम देखें तो एक ही है कि नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी नाउन है, बहुत सारे नाउन है अभी, ठीक है। आगे जाओगे तो बहुत से तुम्हें पढ़ने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक को हेडिंग लगाओ, द नाउन जेंडर। बस यही नियम बचे थे, नियम तो बहुत हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के नियम हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे नए नए नियम आपको मिलते जाएंगे और नए नए माध्यम से पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। यही रहेंगे लेकिन इनको कुछ और माध्यम से हमें पढ़ने का मिलेगा, ठीक है। अभी इतना ही, चलो नेक्स्ट क्या है, हेडिंग डाल दो, द नाउन जेंडर, GENDER, यह है आपका हेडिंग। ये है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये नया पाठ है आपका, नया लेसन है, ठीक है।
ये न्यू लेसन है आपका। अगर हम लोग देखें तो जेंडर मीन्स क्या होता है? जेंडर मीन्स होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। और नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। यानी अगर इसका हिंदी हम बनाए तो क्या हो जाएगा? संज्ञा लिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारा नया चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग होता क्या है? लिंग का मतलब कि जो हमारा मानव है उसके जाति में जो हमारे अंतर होते हैं उसे लिंग कहते हैं। अब जाति का मतलब कि ये नहीं कि कोई पंडित है तो कोई सिंह है, ये वाली जाति नहीं। जैसे कोई क्या है, मेल है, कोई फीमेल है, यानी कोई आदमी है, कोई औरत है, ठीक है, कोई नपुंसक है, नहीं होता है। तो ये सब जाति, ठीक है। तो मानव के जो जाति के विभाजन है उसी को हम लिंग कहते हैं। जैसे में अगर हम लिंग को देखें तो लिंग जो है हमारे, वो लिंग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख लो जेंडर के, यहाँ पे ये र है, ठीक है, यानी आर। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। अगर पहला देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें और एक चौथा, 4 प्रकार हमने आपको बताया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नहीं, पहला होता है हमारा पुल्लिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास्कुलिन। मास्कुलिन, मास्कुलिन जेंडर। स्पेलिंग सही है ना? या में SCULIN, यहाँ पे ई भी रहेगा ना, ई रहेगा। मास्कुलिन जेंडर, ठीक है। और स्त्रीलिंग का क्या होगा? स्त्रीलिंग का होगा फेमिनिन जेंडर। क्या हो जाएगा? फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। अक्षर आपको साफ साफ समझ में आ रहे हैं ना कि हम क्या लिख रहे हैं? ऐसा तो नहीं ना कि नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को? आ रहा है ना? चलिए ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा होगा उभयलिंग। क्या होगा? उभयलिंग। उभयलिंग, अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब उभयलिंग का अगर हम स्पेलिंग मीनिंग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उभयलिंग को, उभयलिंग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे अगर बोलना चाहे तो? उभयलिंग को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो हो जाएगा, उभयलिंग होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, ठीक है, ये है हमारा उभयलिंग। और लास्ट बचा हमारा चौथा, जो चौथा होता है वो होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे हम? किसी को मालूम है? नपुंसक लिंग को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो होता है हमारा न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो जेंडर के हमारे यही 4 प्रकार होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? फिर से देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं द नाउन जेंडर, यानी कि नाउन के अंतर्गत हम जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो नाउन में हमारे लिंग होते हैं उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और हमने आपको बताया कि लिंग आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन बताओ? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलना चाहे तो मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो ये हमारे 4 जेंडर। अभी देखिए, अब इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या है? देखिए, पुल्लिंग में क्या होगा? पुल्लिंग अगर नाम से ही देखें तो पुरुष। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष को ही कहेंगे। यानी कि जिस नाउन से हमारा पुरुष जाति का बोध होगा उसे हम पुल्लिंग जेंडर के क्या करेंगे? अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, उसे हम पुल्लिंग जेंडर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे में बॉय, घोड़ा, कुत्ता, ठीक है, लायन, हॉर्स, एलिफेंट, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है?
ये सब हमारे पुल्लिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम स्त्रीलिंग जानना चाहें यानी फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग क्या होता है? जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर कहेंगे। स्त्री मीन्स मेहरारू, मेहरारू माने लड़की, चुरैन कुल। ठीक है दिव्यांश, आ रहा समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो जिससे भूतनी लोग का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्त्रीलिंग जेंडर कहेंगे। ठीक है, मुझे भूत ना आइला, मुझे महान इंसान इला नो। हाँ, हम लोग महान लोग इला। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो स्त्रीलिंग जेंडर किसे कहेंगे? जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं यानी फेमिनिन जेंडर कहते। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए उभयलिंग जेंडर। अगला देखिए उभयलिंग जेंडर। उभयलिंग का मतलब क्या होगा? उभयलिंग होता है, देखिए उभयलिंग यानी कॉमन, जिसमें दोनों पाए जाएंगे, स्त्रीलिंग भी पाए जाएंगे, पुल्लिंग भी पाए जाएंगे। ऐसे नाउन जिसमें स्त्रीलिंग भी पाए जाएंगे और पुल्लिंग भी पाए जाएंगे वो हमारे कॉमन जेंडर हो जाएंगे यानी उभयलिंग हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट, एक लड़के को भी स्टूडेंट बोल सकते हैं, एक लड़की को भी स्टूडेंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? यानी जो चीज दोनों लोग में मिल जाएगा वो हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? टीचर, टीचर हम क्या करेंगे? टीचर हम बॉय को भी बोल सकते हैं, बॉय यानी कि स्त्री को, यानी इसको मास्कुलिन जेंडर को भी हम टीचर बोल सकते हैं, फेमिनिन जेंडर को भी क्या कर सकते हैं? हम टीचर बोल सकते हैं ना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। ठीक, यानी जिसका कहने का मतलब है कि उभयलिंग क्या होगा? जिस नाउन से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों जाति का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उभयलिंग कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत है ना? कॉमन जेंडर समझा गया। अब लास्ट बचा हमारा न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर अगर हम देखें तो न्यूटर जेंडर क्या होता है? नपुंसक लिंग। नपुंसक यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जिसमें निर्जीव हो, जिसमें जान नहीं हो। ठीक है, जिस जो सांस नहीं लेता हो। अब जो सांस नहीं लेगा वो समझ लो उसमें जान, वो पक्का है मरा है। होता है ना, जब कोई मर जाता है क्या करते हैं? सबसे पहले ऐसे करते हैं, सांस ले रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे भी लोग अपने कान लगाते हैं, धड़कन उसकी चल रही है कि नहीं। होता है ना ऐसा? अरे ऐसे नहीं देखते, कनवा लगा कैसे करते हैं सब ना। तो क्या होता है कि मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से देखें तो सांस ही होता है उसमें ना। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सांस लेगा वो हमारा जीव है, जो सांस नहीं लेगा वो क्या हो जाएगा? निर्जीव। यानी कि अगर हम नपुंसक लिंग के बारे में बात करें तो नपुंसक लिंग हमारा वो लिंग होता है जिसके अंतर्गत हमारे निर्जीव प्रकार के नाउन आते, जैसे मेज, कुर्सी, खटिया, कापी, पेन, किताब। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे निर्जीव है कि नहीं? कापी सांस लेता है? अगर कापी सांस लेता ना तो क्या करता? जब उस पे लिखते तो ऐसे निकलता, मारता ये का पड़ाका गलवा के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे लिख दिया मेरे ऊपर। होगा ना? मालूम चला आज कापी खरीद के 10 रुपए का बैग में भर दिए, मालूम चला कल चैनवा खोल के गायब कपिया। अरे जब वो जिंदा रहेगा तो गायब हो के जाएगा ना, निकल के भाग जाएगा कि हमको बैगवा में बंद करके रखा है ना। मालूम चला कि इधर खाना खा रहे, उधर जाके वो गेम खेल रहा है कपिया ना। जब उसको पेंसिलिया को ऐसे छीलोगे, पेंसिलिया में जान रहेगा, रोने लगेगा ना। इसका मतलब क्या है? वो सब में जीव नहीं है ना? अगर जीव रहते तो वो सांस लेते, बोलते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चारों लोग के बारे में कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबके बारे में बारी बारी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो पहला लिखो पुल्लिंग, हेडिंग डालो पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग का डिफिनेशन लिखो।
जिस नाउन से, लिखो मेरे साथ में बोलते जा रहा हूं, ठीक है। जिस नाउन से जीवित, जीवित का नाम ले रहे हैं, ठीक है। जिस नाउन से जीवित नर का बोध होता है, यहाँ पे जीवित क्या कर रहा है, विवाद उत्पन्न कर रहा है यार, क्योंकि नर मर गया तो फिर तो वो भी, चलो चलो ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जिस नाउन से जीवित नर का बोध होता है, बोध होता है, वह मास्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता, मास्कुलिन जेंडर, GENDER के अंतर्गत आता है, या उसे मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर जैसे में अगर हम देखें तो जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, अगर जैसे में हम देखना चाहें तो हमारा जैसे में हो जाएगा बॉय, फिर गर्ल्स। पुलिंग है ना यार, पुलिंग की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग, फिर और क्या हो सकता है, और लायन, और टाइगर, बस बैल। अरे बस करो, जाने दो, ठीक है। सब घर पे लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पुलिंग के बारे में समझा दिया, कोई अब समझाने की तो बात नहीं है, नहीं ना है। चलो दूसरा, दूसरा लिखो, स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन या फेमिनाइन, लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। अब फेमिनिन से क्या होगा, जिस नाउन से, जिस नाउन से जीवित, जीवित मादा, मादा मीन्स क्या होता है जी, नर मीन्स पुरुष, मादा मीन्स स्त्री, ठीक है। जिस नाउन से जीवित मादा का बोध होता है, वह नाउन फेमिनिन जेंडर अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत नहीं, लिखते लिख रहे हो ना सब। अगर जैसे में अगर हम लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, गर्ल्स, GIRL, और क्या हो सकता है, कैट, और काऊ, सही बात। चलो बस करो, बहुत हो गया, ETC यानी और भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो लिख लेना तो बताना। चलो जैसे नहीं आ रहा है पूरा ऐसे, सही आगे समझ में दिक्कत नहीं, इरेज कर दे। चलो अगला नाम, तीसरा हेडिंग, तीसरा क्या है, उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर। हाँ,
कॉमन जेंडर तीसरा, यानी उभयलिंग। ठीक, अब उभयलिंग क्या होता है बोलो। उभयलिंग के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जिस नाउन से नर तथा मादा दोनों का ज्ञान होता है, वह उभयलिंग होता है, वह उभयलिंग कहलाता है। जैसे देखो जल्दी से, अगर जैसे में हम लिखना चाहें तो हमारा क्या हो सकता है? चिल्ड्रन, टीचर, आर्मी, स्टूडेंट। फिर टीचर और आर्मी भी ठीक है, आर्मी और बोलो डॉक्टर और बोलो पुलिस और बोलो सिपाही। ठीक है, तो ऐसे बना के लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पीटीसी कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए आगे, अगला देखो चौथा था क्या था हमारा? न्यूटर जेंडर। यानी नपुंसक लिंग। अब इसको लिखो, जिस नाउन से निर्जीव का बोध होता है, जिस नाउन से निर्जीव का बोध होता है वह नपुंसक जेंडर, नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे अगर जैसे में देखे तो क्या बोल सकते हैं? कोई हमको बताएगा? ठीक है, हो गया। जैसे ब्रेंच हो जाएगा, चेयर भी हो जाएगा, पेन हो जाएगा, फैन हो जाएगा, बुक हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे टीसी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक ना? चलो, चारों में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, एक बार हम इसे क्या करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, जो पहला पढ़ा हमने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जेंडर के बारे में। जेंडर कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन? एक साथ बोलो। मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ठीक है, अगर हम उसे हिंदी में पढ़ बोले तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस नाउन से नर जाति का बोध होता है
ठीक है। जिस नाउन से जीवित नर जाति का बोध होता है या नर जाति का बोध होता है, डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक। जिस नाउन से मादा जाति का बोध होता है, मादा मीन्स औरत, ठीक है, ठीक है ना। भूत देख लो क्या चुरी में देख लो को देख लो पता हम तो रोज देखिला आजो देखतिला। तो जिस नाउन से सच में चुरई हम रोज देखिला ना, तो मुझे चुरई नहीं है। चलो क्या है? जिस नाउन से मादा जाति का बोध होता है, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जिस नाउन से चुरैन परिवार का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कोई या मत, ठीक है, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे या फेमिनाइन जेंडर कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन जेंडर, जिस नाउन में भूत और भूतहीन दोनों लोग यानी नर और मादा दोनों लोग आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाए, ठीक है। फिर नपुंसक लिंग, जिस नाउन से निर्जीव लोगों का बोध होता है, निर्जीव जाति का बोध होता है, निर्जीव का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं हुआ होगा? अच्छे से समझ में आया? कहीं भी परेशानी नहीं, किसी को कहीं पे डाउट नहीं डाउट ना? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग दिया है तो उसे पुल्लिंग कैसे बनाते, ठीक है, पुल्लिंग दिया है तो उसे स्त्रीलिंग कैसे बनाते, ये सब हम अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हमने उसमें क्या सीखा था? सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था। अब हम क्या करेंगे? कोई बॉय दिया रहेगा तो उसे हम लड़की कैसे बना देंगे? कैसे बनाएंगे? ब्यूटी पार्लर में लेके जाके ठीक है। और कोई लड़की रहेगी तो उसे लड़के कैसे बनाएंगे? ब्यूटी पार्लर में लेके बार छिलवा के बेलमुंडा ना, लड़कियों का बेलमुंडा कर दिया तो लड़के बन गए, और लड़कों को ब्यूटी पार्लर में घुसा देंगे तो लड़की बन जाएगी, ठीक है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास, अरे पिछले बोल रहे हैं सॉरी, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए इसे आप याद करके आइएगा, और हर एक पे 5 अपने से, जो हमने लिखा उसे छोड़ के बाकी 5 अपने से बना के लिखाना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है।